अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फ्री की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का टॉपिक कंपाउंड प्रोपोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं और मोहम्मद अब्दुल्ला की बुक हमने फॉलो की है जो कि आईकॉम पार्ट 1 में पढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर हम 25, 26, 27 को डिस्कस करेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। इस सोप फैक्ट्री मेक्स 600 यूनिट्स इन 9 डेज विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। एक सोप की फैक्ट्री है जो कि 600 यूनिट बनाती है 9 दिनों में और 20 मशीनों की मदद से। हाउ मैनी यूनिट्स कैन बी मेड, वो कितने यूनिट बनाएगी 12 दिनों में 18 मशीनों की मदद से। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो सबसे पहले अननोन चीज़ है वो आपके पास हैं यूनिट्स। तो हम इधर लिख देते हैं एक्स इज़ द नंबर ऑफ डेज। हाउ मैनी यूनिट्स, इधर आपके पास ये यूनिट्स हैं, सॉरी इधर आप यूनिट्स कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास 3 चीज़ों का डेटा है, एक सोप का हो गया, एक मशीन का हो गया, एक आपके पास डेज का डेटा हो गया। पहले नंबर पे 60 आपके पास यूनिट थे सोप के नीचे हम 60 लिखेंगे, 9 डेज के नीचे 9 हो जाएगा और 20 मशीन के नीचे हम 20 लिख देंगे, यानी कि हमने डेटा पुट कर दिया। नेक्स्ट लाइन में कहता है हाउ मैनी यूनिट्स यानी कि सोप के नीचे हम x लिखेंगे, डेज के नीचे 12 लिखेंगे, मशीन के नीचे 18 लिख देंगे, लिख दिया। उसके बाद आप देखेंगे इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप कौन कौन सा बन रहा है। तीसरे को तो करें ना इग्नोर, पहले दोनों को देखें। 20 मशीनें 600 सोप बनाती थी। जब हमारे पास 2 मशीनें ख़राब हो गई हैं तो सोप भी 600 से कम हो जाएंगे, यानी कि मशीनें कम सोप कम। तो ये आपके पास डायरेक्टली रिलेशन बन रहा है। तो डायरेक्टली में आप पहले 20 को लिखें, फिर 18 को लिखें। दूसरे नंबर पे आप दूसरे को इग्नोर करें, पहले को तीसरे के साथ कंपेयर करें। 9 दिनों में 600 सोप बनते थे, 12 दिनों में ज़्यादा बनेंगे, यानी कि दिन ज़्यादा करेंगे सोप भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये भी आपके पास डायरेक्टली रिलेशन बनता है। तो तीसरे उसके बाद आप ये जो सोप और एक्स का डेटा इसको तो आप एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद आप क्या करें कि आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें। इक्वेशन में लिखेंगे तो आप क्या करें, 60/x, 20/18, 9/12 लिख लिया। उसके बाद आप बेसिक जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल कौन सा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। आप दूसरी वैल्यू को तीसरी से मल्टीप्लाई करें, तीसरी को आप 5वें के साथ करें। उसके बाद जो पहली वैल्यू है इसको चौथी के साथ मल्टीप्लाई करें, चौथी को छठी के साथ करें, यानी कि आप साइडों वाली जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनर साइड वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास x की वैल्यू अननोन है, 20 मल्टीप्लाई बाय 9 आपके पास एडिशनल है। दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 600 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 20। आपको x की वैल्यू चाहिए, ऊपर वाली तीनों वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आते हैं दोनों को आप उसमें डिवाइड करें। आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास x इज इक्वल टू 720 सोप यूनिट, यानी कि आपके पास कितने सोप आ गए 720। 12 दिनों में 18 मशीनें काम करेंगी तो वो 720 सोप बनाएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दोबारा आपसे मिलते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है ₹8,000 इज एनफ फॉर 4 पर्सन फॉर 40 डेज। 8,000 रुपया जो था वो 4 बंदों के लिए काफ़ी था 40 दिनों के लिए, यानी कि 4 बंदे 40 दिन 8,000 में गुजारा करते थे। फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिन लगेंगे। अगर आपके पास वो जो पैसे थे 8,000 से बढ़ के हो गए हैं 15,000, तो आपको 5 बंदे चाहिए होंगे, यानी कि अभी 5 बंदों के लिए 15,000 रुपये आ गए हैं। और बताएं वो कितने दिन कंज्यूम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने जो चाहिए हमारे पास डेज हैं, तो x को हम इधर लिख लेते हैं। x इज़ द नंबर ऑफ डेज। आपके पास 3 चीज़ों का डेटा है। सबसे पहले डेज का डेटा हो गया, फिर आपके पास अमाउंट का डेटा हो गया, फिर आपके पास पर्सनस का डेटा हो गया। अगर आप यहाँ पे देखें 8,000, 4 और 40, आप यहाँ पे डेज के नीचे आप लिख लेंगे 40 डेज, अमाउंट के नीचे आप लिखेंगे 8,000, पर्सनस के नीचे आप लिखेंगे 4, यानी कि हम लिख देते हैं 40, 8,004। उसके बाद हाउ मैनी डेज, x के नीचे x लिख देंगे, अमाउंट के नीचे हम 15,000 लिख देंगे, पर्सनस के नीचे हम 5 लिख देंगे। लिखो जी। उसके बाद हम इन दोनों में रिलेशनशिप देखेंगे कि कौन कौन सा बन रहा है। तीसरे को करें इग्नोर, पहले दोनों के दरमियान देखते हैं। 8,000 रुपया 40 दिनों के लिए काफ़ी था। 15,000 40 से ज़्यादा होगा या कम जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सोचें तो ये ज़्यादा होना चाहिए। 8,000 रुपये में 40 दिन का खर्चा होता था, 15,000 में ज़्यादा दिनों का खर्चा होगा। तो ये आपके पास बनता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। 4 बंदे थे, 40 दिन वो खाते थे, 5 बंदे हो गए,
तो वो बंदे आपके पास कम खाएंगे। यानी कि एक बंदा जो एडिशनल हो गया है तो वो एडिशनल वो भी कुछ खाएगा, तो वो उसके खाने से वो दिन जो है वो कम हो जाएंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शन में आप 5 को पहले लिखें, 4 को बाद में लिखें। उसके बाद जो डेज का डेटा है उसको तो आप एज इट इज़ रहने दें, 40:x। अभी आपने इन सब जो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी कौन सी, 40:x, 8,000:15,000 और 5:4 लिख दिया जी। बेसिक प्रिंसिपल हमने अप्लाई करना है। बेसिक प्रिंसिपल कौन सा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। पहली वैल्यू को आप चौथी के साथ मल्टीप्लाई करें, चौथी को आप छठी से करें, यानी कि 40 को आप 15,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15,000 को आप 4 से करेंगे, और उसके बाद x को 8,000 के साथ और उसको 5 के साथ। यानी कि हमारे पास जो बन रही है वो कौन सी होगी, x को आपने 8,000 के साथ मल्टीप्लाई किया और 8,000 का आपने 4 से किया। उसके बाद 40 को आपने 15,000 के साथ मल्टीप्लाई किया और 15,000 को आपने 4 के साथ। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये होगी आपके पास एक्सट्रीम की वैल्यू और ये होगी आपके मीन की वैल्यू, दरमियानी वैल्यू। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको x की वैल्यू चाहिए, ये 8,004 जो है ये आपके पास एडिशनल है। दूसरी साइड पे आप लेके जाएंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। आपके पास जो इक्वेशन बनेगी 40 मल्टीप्लाई बाय 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8,000। आप क्या करें, 40 मल्टीप्लाई बाय 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करें और नीचे आप करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 8,000। जो ऊपर वाला आंसर है उसको नीचे वाले आंसर से डिवाइड करेंगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 60 डेज़। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 5 बंदे उनके पास 15,000 है तो वो 60 डेज़ में वो गुजारा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26 और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 27 और इस चैप्टर का होगा लास्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27 और इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है ए फैक्ट्री मेक्स 560 यूनिट्स इन 7 डेज विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। एक फैक्ट्री है जो किसी भी चीज़ के 560 यूनिट बनाती है, 7 दिन काम करती है और उसके पास हैं 20 मशीनें। हाउ मैनी यूनिट्स, कितने वो यूनिट्स बनाएगी 10 दिनों में और उसके पास हों अगर 18 मशीनें। तो स्टूडेंट्स वो इधर मांग रहा है हाउ मैनी यूनिट्स, तो यूनिट्स हमारे पास अननोन है तो हम सबसे पहले इधर लिख लेंगे x को हम यूनिट कंसीडर करेंगे, x इज़ द नंबर ऑफ यूनिट। उसके बाद हमारे पास 3 चीज़ों का डेटा है। सबसे पहले अगर आप देखें यूनिट्स का डेटा है, फिर आपके पास मशीन्स का डेटा है, उसके बाद आपके पास डेज़ का डेटा है। तो जहाँ पे यूनिट्स मशीन डेज़ है तो आप पहले नंबर पे आप लिखेंगे 560 यूनिट्स हैं, यूनिट्स के नीचे यहाँ पे 560 आ जाएगा। मशीन के नीचे आप 20 मशीन लिखेंगे क्योंकि 20 मशीन हैं, 7 डेज़ हैं तो डेज़ के नीचे आप 7 लिखेंगे। तो हमने डेटा पुट कर दिया। दूसरे नंबर पर कहता है हाउ मैनी यूनिट्स, यूनिट्स के नीचे हम लिखेंगे x, मशीन्स के नीचे हम लिखेंगे 18 क्योंकि 18 मशीनें हैं और डेज़ के नीचे हम लिखेंगे 10। लिख लिया। उसके बाद हम रिलेशनशिप देखेंगे इन तीनों के दरमियान रिलेशनशिप बनता कौन सा है। 20 मशीनें थी, 560 यूनिट बनाती थी। अब जब 2 मशीनें ख़राब हो गई, 18 मशीनें हैं तो जाहिर सी बात है 560 से वो कम यूनिट बनाएंगे। जब मशीनें कम हुई यूनिट्स भी कम हो गए तो आपके पास जो रिलेशन बन रहा है ये डायरेक्टली बन रहा है। 7 दिन में 560 यूनिट बनते थे, 3 दिन एक्स्ट्रा लगाए हैं तो 560 से ज़्यादा यूनिट बनाएंगे, मतलब कि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आप क्या करें, 7 को पहले लिखें, 10 को बाद में लिखें और जो यूनिट्स हैं इसको तो आप लिख दें एज इट इज़ ही। उसके बाद आपने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनेगी, 560:x को पहले लिखें, उसके बाद आप लिखें वर्कर्स को 20:18, 20:18 कर दिया। उसके बाद आप लिख लें डेज़ को 7:10 कर दिया। इसके बाद हमने लगाना है फार्मूला हमारे पास क्या है, जो इसका बेसिक फार्मूला है वो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये हम इसका प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। उसमें क्या होगा कि आपने दूसरी वैल्यू को तीसरी से मल्टीप्लाई करना है, तीसरी को 5वीं से। यानी कि आप क्या करें, x को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें, 20 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करें और जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, जो एक्सट्रीम की वैल्यू है, कोने वाली वैल्यू है, उनको आप लिखेंगे तो 560 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास हो जाएगी। यानी कि 560 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 10। आपने x की वैल्यू आपको अननोन है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करें, 20 और 7 दूसरी साइड पे लेके जाके डिवाइड कर दें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप जब ये काम करेंगे तो 560 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई करके दोनों वैल्यू को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 720 यूनिट्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 दिनों में
अगर 18 मशीनें काम करें तो वो 560 से ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगे, मतलब 720 यूनिट वो बनाएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इस चैप्टर का और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये आपको बातें हमारी समझ आई होगी। अगर आपको कोई मसला मसाइल हुआ तो कमेंट करके हमें लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह आपके कमेंट का अच्छे तरीके से आंसर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।